मेरा नाम अस्मा ताज है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की है। उसमें बड़ा वाला लड़का जो है फिजिकली चैलेंज्ड है, तो हस्बैंड की कमाई थोड़ी कम है और बड़ा लड़का जो ऐसा फिजिकली चैलेंज्ड है, तो इस वजह से थोड़ा पैसे की कमी होती है ना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहता है घर में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा भी है। और मेरे फैमिली में मेरा 2 लड़के हैं। हमारे शौहर ऑटो चलाते हैं। एक घर में 2 जने कमाने वाले हैं, तो थोड़ा हेल्प बच्चों के वास्ते भी, टीचर के वास्ते भी। टेलरिंग करती हूँ, एम्ब्रॉयडरी भी डाल लेती हूँ और कुशन भी बना लेती हूँ। जो आर्टिफिशियल इयररिंग्स जो बनाना है ना, सिल्क थ्रेड में जो हैंडमेड बनाते हैं, अभी जो ये इयररिंग्स है ये बहुत सारा मैंने सेल किया, पर बाद में शॉप्स में सब लेके दे रहे ना, तो मेरे पास घर पर आके कोई खरीद नहीं रहा। ये तो मैं 100 रुपीज़ से पहले सेल करती थी, ऐसे ही 80 रुपीज़ को बिकाई, फिर 70, फिर 60, लास्ट 50 रुपीज़ को लेने तक आ गया ये। उसका एक तो जो भी पैसा मटेरियल के लिए डालती थी वो समझ में आता था, पर कमाई क्या हो रही है ये समझ में नहीं आता था। मतलब पैसा जो भी लेके आते घर खर्च के लिए डालते, तो पैसे किधर जा रहे, हमको कुछ भी इसमें इनकम ही नहीं आ रहा है ना, ये काम करके वेस्ट करके ऐसा थॉट आ गया था। पहले कुछ नहीं मालूम था कि सस्ता कपड़ा कहाँ से मिलता है, कितना नफ़ा होगा, कितना नुकसान होगा, वो सब कुछ भी नहीं मालूम था। कपड़े कहाँ से मिलता है, हमें तो महंगे लेते थे, महंगे में तो कुछ भी फ़ायदा तो नहीं मिलता था। तो हमें लाइफलाइन ट्रस्ट में हम जा लेके एवरी संडे जा लेके हैं। वो हमको बोले उद्यम करके जिसको इंटरेस्ट है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। वो एक 5 या 6 वीक्स वो आएंगे, आपको वो ऐसा सेशंस लेंगे, आपको बहुत यूज होगा आपके बिजनेस में। जैसा एक वीक गुजरता गया तो एक सेशन समझ में आता गया कि कितना फ़ायदा है, कितना हम बचत कर सकते हैं। तो 100-200 रुपये भी रोज़ का हम लेडीज़ को आ गया तो वो बहुत बड़ा है हमारे लिए। उद्यम का जो गेम्स खिलाकर समझाने का तरीका था ना, वो भी बहुत अच्छा लगा। अकेले काम करने में क्या प्रॉब्लम्स होती, 2 लोग मिलकर जो काम करती उसमें कितना प्रॉफिट है, गेम के थ्रू से हमको मालूम पड़ा। मैं अगर उद्यम दूसरे औरतों को सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, माइंड चेंज करेगा आपका, और आपको बिजनेस के थ्रू जो भी आप बेनिफिट पा सकते हैं। आपको जो कमाने में जो अकाउंट मैनेज करना पड़ता है ना, पैसे का बचत कैसा करना है, तो आप क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका हिसाब किताब रखने का तरीका मिलेगा आपको। तो आप पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, या छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आप उद्यम को जाना चाहिए। आपको उद्यम जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हिसाब लगाना शुरू किया, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान होगा। पहले अकाउंट तो नहीं था, अब अकाउंट बना दिया, तो जो पैसे आते हैं अकाउंट में डाल देती हूँ। सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि मेरा माइंड चेंज हो गया। तो मैं ऐसा समझती थी मेरा लड़का जो है इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं। जब ये सेशंस अटेंड किया ना, तो ऑटोमेटिकली माइंड चेंज हो गया, पॉजिटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो गया। क्यों नहीं कर सकती, जो मेरी कमज़ोरी है उसी को ताकत बना के मैं काम कर सकती हूँ। तो ये जो 4-5 सेशन में आप सीख सकते हैं ना, ये ऐसे ही बैठ के आपको जितना भी पूरा साल आपको सिखाएंगे तो भी आप नहीं सीख सकेंगे। वो बिज़नेस को कैसा आगे बढ़ाना चाहिए, कैसा वो छोटे से कैसा बढ़ना, वो बड़ा होना चाहिए, वो तो बहुत सीखा हमने। पहले तो 500 रुपये डालती थी, 200 रुपये नफ़ा मिलता था। अब 300 रुपये डालूंगी तो 400 रुपये मिल रहा है। इसके अलावा तो पार्ट पेंटिंग भी करना चाह रही हूँ, और वो भी कोशिश कर रही हूँ कि पार्ट पेंटिंग बना के सेल करूँगी। गिलास पेंटिंग भी आता है, गिलास पेंटिंग भी करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो हैंड कवर पूरा बैंक करके है ना, तो क्लॉथ का कवर सारे है ना, तो वो बना के सेल करना करके हम सोच लेके हैं। तो इसके साथ साथ और थोड़ा वो टेलरिंग का स्टार्ट करके उसमें थोड़ा पैसे कमाएंगे। इसमें घर में बैठे जब फ्री में बैठते हैं ना, तब ये भी थोड़ा बना के तो ये भी सेल करेंगे करके, वो भी और ये भी। उसके साथ और दूसरा कोई होगा तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ।